हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद बाके। तो लेकर आ गया हम अनदर लेक्चर। जैसा कि पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था, अपन ने एक इम्पोर्टेंट मेटल नाइट्रोसिल देखा था, उसका नाम था सोडियम नाइट्रोक्साइड। क्या था? सोडियम नाइट्रोक्साइड था। हम उसकी ही स्ट्रक्चर के बारे में आपसे थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम नाइट्रोक्साइड। ठीक है। अब इसमें दो केस बनते हैं। कौन सा केस बनता है? वो कि जब इसमें जो नाइट्रोसिल होता है वो न्यूट्रल लिगेंड हो। तो नाइट्रोसिल अगर न्यूट्रल लिगेंड होते तो हट जाएगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी 2 और इसकी 5, 5 इधर गया, 2 इधर गया, कितनी आ गई? 3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? 3 आ गई। नहीं आया, निकालना कैसे निकालते हैं? +2 इसका बच गया, इसको अपन x मान लो, और इसकी -5 इज इक्व टू 0। ठीक है। तो x इज इक्व टू, ये -5 इधर चला गया, कितना हो गया? +5, और ये +2 इधर चला गया, कितना हो गया? -2। तो x इज इक्व टू क्या आ गया अपने पास? एक्स इक्वल टू कितना आ गया अपने पास? +3 आ गया। तो इस तरीके से अपने ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? 3 आ गई। कॉन्फ़िगरेशन अपन इसका क्या लिख सकते हैं? D5 4s2 4s0 लिख सकते हैं। D6 4s2 होता है, ये 3D6 4s2 होता है, लेकिन ऑक्सीजन स्टेट 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन काटेंगे। सबसे पहले एस से काटेंगे, 2 हट गया, एक और काटना है तो उसको डी से काट लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से D5 4s0 अपने पास क्या हो गया? शेष बच गया। ठीक है। अब डी में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन एनो क्या है? यहाँ पर अपन किसको लेकर चल रहे हैं? न्यूट्रल लेकर चल रहे हैं। ठीक है। तो D5 है, डी के D5 यहाँ पर पे आपके पूरे के पूरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो होता है। ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है कि यदि NO यानी कि नाइट्रोसिल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड होता है। पॉजिटिवली क्या होता है? चार्ज्ड होता है। तो अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। और कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा तो किस तरीके से होगा कि देखो, जैसे कि ये तो 2 है, इसको अपन ने x मान लिया, -5 है, और ये +1 है, तो ये क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर केस क्या बना कि +2 +x, और ये -5 और सुन कितना हो गया अपना? -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो x इज इक्वल टू -4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है। 3D6 4s2 होता है, +2 है तो s में से उड़ा दो, तो 3D6 4s0 ही अपने पास सीधा सीधा बचेगा। अब यहाँ पर अगर अपन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करें, अगर अपन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अपने पास CN और नाइट्रोसिल NO और CN दोनों के दोनों अगर अपन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इनकी क्या करा देंगे अपन? पेयरिंग करा देंगे। नॉर्मली तो अपने पास ऐसे भरेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इनकी पेयरिंग कराने के बाद इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पर अंदर कितने ऑर्बिटल वैकेंट हो गए हैं? 2 हो गए हैं। अब यहाँ पर कितने चाहिए अपन को? 6 चाहिए, क्योंकि लिगेंड कितना है? 5 और एक 6, तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6। डी के कितने आए? 2 आए, तो D2। एस का कितना आया? 1 आया, तो एस। और पी के कितने आए? 3 आए, तो 3। तो D2sp3। अंदर वाले ऑर्बिटल काउंट हो रहे हैं, इसलिए अंदर वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए इनर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इनर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन अपन पहले पिछले लेक्चर उसमें अपन बहुत सारे करते हुए आए हैं। ठीक है। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री होगी, स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल की इस तरीके से बनती है, पिछले लेक्चर में बनाकर आ रहे हैं। ठीक है। नहीं आता तो इस तरीके से बना सकते हैं कि सर कितने हैं? 2 3, 3 पी के पास है, 1 एस के पास है, 2 डी के पास है। टोटल कितने हो गए कि सर? 3 और 2 5 और 6 हो गए। तो 6 के लिए आप सिंपल सी बात है 1 2 3 4 5 6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है। ऑक्टाहेड्रल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल बाइपिरामिडल की बनेगी। डायमैग्नेटिक है, क्यों? क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा था सेकंड वाले केस में। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जैसे बताया कि मैंने, जो इनर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है। अब ऐसे ही एक और कंपाउंड होता है, एक और नाइट्रोसिल होता है, मेटल नाइट्रोसिल होता है, उसका नाम क्या है? नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। अब ये नाइट्रोसोफेरस सल्फेट क्या होता है? अब नाइट्रोसो हिंदी पर ध्यान मत दो, इसमें जो करेंगे वही हिंदी यहाँ पर अपन ने लैंग्वेज इसकी लिख रखी है। ठीक है। जो नाइट्रोसोफेरस सल्फेट क्या है? FeNO H2O5SO4 ये है। अगर इसकी अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो वो 1 निकलेगी। क्यों? इससे अपन को मतलब नहीं है, ये अपना न्यूट्रल होता है।
ये जो अपना न्यूट्रल होता है और वीक फील्ड भी होता है, तो इसको यहाँ से हटा दो। बचा कितना, एन का नाइट्रोसिल का कितना होता है, 1 होता है। 1 को आप इधर लेके जाओगे 1 ही आएगा, तो Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट की आ गई +1 आ गई है। ठीक है, अब नॉर्मली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 3d6 और 4s2 होता है। 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 1 यहाँ से काट दिया तो 3d6 और 4s1 बच गया 2 में से। ठीक है, अपन नॉर्मल इस तरीके से लिखते हैं। पेयरिंग कराने के बाद इन दोनों की पेयरिंग अगर करा देंगे, तो इन दोनों की अब पेयरिंग करा दी है अपन ने, ये वाले को इधर एक्साइट करके इसकी पेयरिंग करा दी है। 3 अपने पास क्या बच्चे के हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच चुके हैं। देखो ये वाला तो पहले ही था, अब ये वाले सिंगल के साथ ये वाले इसकी क्या करा दी है, पेयरिंग करा दी है, और बाकी के 3 यूं की यूं ही बच रहे हैं, इनकी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। यही यहाँ पर लिख रखा है कि इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट 3.85 और मैग्नेटॉन का आता है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। ठीक है, अब इसमें कोई इनर ऑर्बिटल है डी का, नहीं है, अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड तो है, इनर है नहीं है, आउटर वाले हैं, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। एस के कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, पी के 3 कर रहे हैं, डी के 2 कर रहे हैं, तो sp3d2 इसका क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो वही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। क्यों, क्योंकि काउंट करो 3 और 2 5 और 1 6 आ रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वही सेम हो जाएगी, सेम आपकी स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर NO नाइट्रोसिल एक ही तक केवल सिंगल बॉन्ड के साथ ही क्या करेगा, Fe से जुड़ेगा, बाकी सारी जगह अपने क्या जुड़ेंगे, H2O जुड़ेंगे, क्योंकि H2O अपने यहाँ पर कितना है, 5 है। पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो ये कुछ आपकी स्ट्रक्चर्स थी 2 मेटल नाइट्रोसिल्स की। ठीक है, जो मैंने आपको बताई, जो आपके अंदर MSc के सिलेबस के अंदर में है। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक, डाई नाइट्रोजन लिगेंड, ये और है। तो डाई नाइट्रोजन लिगेंड क्या होता है, डाई नाइट्रोजन यानी कि 2 नाइट्रोजन, N2 को क्या बोलेंगे, डाई नाइट्रोजन बोल देंगे अपन। तो इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 7 दूना के 14, सिंपल सी बात है, 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 14 और किस में होते हैं, कार्बोनिल में होते हैं, CN में होते हैं, नाइट्रोसिल में होते हैं, NO प्लस पॉजिटिव नाइट्रोसिल्स में होते हैं। ठीक है, तो इनका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए, सही हुए, क्यों, क्योंकि जब दोनों के इलेक्ट्रॉन्स सेम आ जाए तो उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो इस तरीके से CO लिगेंड के जैसे N2 लिगेंड भी वीक सिग्मा डोनर होना चाहिए, क्योंकि CO लिगेंड तो है वीक सिग्मा डोनर। और क्यों, क्योंकि इनकी पॉलिरिटी नहीं है, इनके पास पॉलिरिटी नहीं है, तो ये वीक पाई एक्सेप्टर भी होंगे। यस, ये वीक पाई एक्सेप्टर भी होते हैं। ठीक है, N2 की अगर हम बात करें, N2 का अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गया, एमओ डायग्राम अपन बनाते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, जैसे कि इनका कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s और 2p में डिवाइड होता है। N का नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, 7 हो गए ना इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p3 हो गए। अब देखो 1s जो ऑर्बिटल जो होगा वो 2 में टूटेगा, सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार में टूटेगा। तो क्या मैं इनको इस तरीके से ऐसे लाइन से क्या कर सकता हूँ, क्या मैं इनको ऐसे ये आपका हो गया। ठीक है, 2s की अगर हम बात करें तो ये भी 2 ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है, सिग्मा 2s और सिग्मा 2s स्टार में होता है कि नहीं होता। तो क्या मैं इनको भी इस तरीके से शो कर दूं, एक डॉटेड लाइन से। ठीक है, 2p की अगर अपन बात करें तो 2p किस में होता है, 1 पाई। 2p किस में होता है, 1 पाई में होता है कि नहीं होता, और 3 सिग्मा और 1 पाई स्टार, सॉरी 2 पाई स्टार और 3 सिग्मा स्टार। इसमें होता है अपन को कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। भरना चालू कर दो, 1 2 ऐसे है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं,
इलेक्ट्रॉन सारे के सारे अपने क्या हो गए यहाँ पर फिल हो गए। तो ये एमओ डायग्राम अपना यहाँ पर इस तरीके से हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन इसमें देखें तो जो N2 लिगैंड होते हैं वो दो टाइप से ब्रिजिंग करते हैं, ब्रिजिंग लिगैंड की तरह बिहेव करता है, और दो टाइप से आपके टर्मिनल लिगैंड की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। एंड ऑफ टर्मिनल की अगर अपन बात करें, जैसे कि टर्मिनल के एंड में, तो देखो यहाँ पर दो, ये देखो टर्मिनल लिगैंड की तरह बिहेव कर रहा है एंड ऑफ टर्मिनल लिगैंड, ठीक है। तो एकदम साइड में मेटल के, साइड ऑन टर्मिनल लिगैंड मेटल के एकदम साइड में, देखो ऊपर नीचे साइड में क्या हो रहा है, बिहेव कर रहा है। अब एंड ऑफ ब्रिज में कैसे बिहेव करेंगे, एंड ऑफ ब्रिज ये आपका ब्रिजिंग लिगैंड बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, मेटल्स आसपास उनके बीच में क्या बना रहे हैं, ब्रिजिंग लिगैंड का काम कर रहे हैं। साइड ऑन ब्रिज में क्या कर रहे हैं, मेटल आसपास में है और ये साइड में क्या बना रहे हैं, ऊपर नीचे अपना ब्रिज बनाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से N2 लिगैंड जो होता है दो तरह से बिहेव करता है, दो लिगैंड की तरह, ब्रिजिंग लिगैंड टू ब्रिजिंग लिगैंड टाइप्स में और टू टर्मिनल लिगैंड्स टाइप में अपना बिहेव करता है, ठीक है। जब 1965 की बात थी तो इसमें सबसे पहले रुथेनियम के साथ डाई नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, और वो कौन सा हुआ, रुथेनियम RuNH3 5N2 का इस कॉम्प्लेक्स का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। और इस कॉम्प्लेक्स में नाइट्रोजन लिगैंड जो होते हैं वो एंड ऑन टर्मिनल के रूप में रुथेनियम के साथ बॉन्डेड रहता है, एंड ऑन टर्मिनल के जैसे, कैसे, एंड ऑन टर्मिनल के जैसे क्या रहता है, रुथेनियम के साथ एडजस्ट होता है, ठीक है, बॉन्डेड रहता है। तो ये देखो एंड ऑफ टर्मिनल की तरह रुथेनियम के साथ क्या हो रहा है, ये बॉन्डेड रहता है, ठीक है। तो आई होप इट्स हेल्प। तो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपन पढ़िए और शेयर करते रहिए। आपकी एग्ज़ाम सब नज़दीक आने वाली है सेमेस्टर की, आई थिंक। तो ठीक है, अब ये यूनिट लगभग अपनी कंप्लीट है। इसके बाद अपन कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर से अपन या तो इनऑर्गेनिक की ही नेक्स्ट यूनिट कोई उठाए, या फिर अपन ऑर्गेनिक की एक यूनिट कोई भी यहाँ पर अपन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।